हेलो यूट्यूब की प्यारी फैमिली, आप सभी कैसे हो। मैं आपके लिए इस चैनल पे हर तरीके की कहानी लेकर आया हूँ। हॉन्टेड और मजेदार, रोमांचक, जादू टोना, ऐसी कई कहानियाँ इस चैनल पे मिलेंगी आपको। अगर ऐसी कहानी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सबसे पहले हमारी स्टोरी सुनने को मिले। आपका ज्यादा समय ना खराब करते हैं, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अस्पताल का अभिशाप। जयपुर के बाहरी इलाके में पहाड़ियों के बीच एक पुराना और विशाल अस्पताल खड़ा था, शांति भवन। अपनी स्थापना के समय यह अपनी उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं के लिए जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, अस्पताल की प्रतिष्ठा धूमिल होती चली गई। अफवाहें फैलने लगीं कि अस्पताल में कुछ भयानक घट रहा है। मरीजों की रहस्यमय मौतें, नर्सों और डॉक्टरों का अजीब व्यवहार और रात के समय गलियारों में सुनाई देने वाली अनजानी आवाजें, इन सब ने मिलकर शांति भवन को डर और रहस्य के आवरण में लपेट दिया था। डॉक्टर अर्जुन वर्मा, एक युवा और महत्वाकांक्षी सर्जन ने हाल ही में शांति भवन में काम करना शुरू किया था। वो इन अफवाहों को अंधविश्वास मानता था और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए इस अस्पताल को एक अच्छा अवसर समझता था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, अर्जुन को एहसास होने लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। सबसे पहले तो मरीजों का अजीब व्यवहार था। कुछ मरीज रात के समय अचानक चीखने लगते थे, दीवारों को खरोंचते थे और किसी अदृश्य शक्ति से लड़ने की कोशिश करते थे। सुबह पूछने पर उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। फिर नर्सें थीं, जिनकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा डर दिखाई देता था और जो आपस में दबी आवाज में कुछ फुसफुसाती रहती थीं। एक रात अर्जुन को एक इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए बुलाया गया। मरीज एक बूढ़ा आदमी था जो एक सड़क दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गया था। ऑपरेशन थिएटर में अजीब सी बेचैनी थी। लाइटें टिमटिमा रही थीं और उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहे थे। ऑपरेशन के दौरान अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके पीछे खड़ा होकर उन्हें देख रहा हो। हालांकि कमरे में उनके अलावा और कोई नहीं था। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन अगले दिन सुबह अर्जुन को पता चला कि मरीज की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। उसकी रिपोर्ट में मौत का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया था। ये पहली बार नहीं था जब ऐसा हुआ था और अर्जुन को अब लगने लगा था कि अस्पताल में कुछ अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं। अर्जुन ने इस रहस्य की तह तक जाने का फैसला किया। उसने अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। उसे पता चला कि शांति भवन कभी एक हवेली थी जिसका मालिक एक क्रूर जमींदार था। कहा जाता था कि उसने अपने नौकरों और किसानों पर बहुत अत्याचार किए थे और कई लोगों की रहस्यमय मौतें उसी हवेली में हुई थीं। बाद में हवेली को अस्पताल में बदल दिया गया, लेकिन ऐसा माना जाता था कि जमींदार की आत्मा और उसके पीड़ितों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। जैसे जैसे अर्जुन गहराई में जाता गया, उसे और भी डरावनी बातें पता चलती गईं। उसे एक पुरानी नर्स की डायरी मिली जिसमें उसने वार्ड नंबर 7 का जिक्र किया था। डायरी के अनुसार उस वार्ड में भर्ती होने वाले मरीज कभी ठीक नहीं होते थे। वे धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर होते जाते थे और अंत में भयानक दर्द में मर जाते थे। नर्स ने लिखा था कि उसने कई बार वार्ड में अजीब परछाइयां और ठंडी हवा के झोंके महसूस किए थे। अर्जुन ने वार्ड नंबर 7 को देखने का फैसला किया। यह वार्ड अस्पताल के सबसे पुराने हिस्से में स्थित था और सालों से बंद पड़ा था। दरवाजे पर एक मोटी परत जमी हुई थी और ताला जंग खा चुका था। अर्जुन ने किसी तरह दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। वार्ड के अंदर अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में नमी और धूल की गंध थी। बेड जंग खा चुके थे और दीवारों पर फफूंदी लगी हुई थी। अर्जुन ने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। अचानक उसकी नजर एक कोने पर पड़ी। वहां एक व्हीलचेयर खड़ी थी और उस पर एक कंकाल बैठा हुआ था। अर्जुन डर से कांप उठा। वो समझ गया कि ये किसी मरीज का कंकाल है जो शायद सालों पहले यहाँ मरा होगा और किसी ने उसे यहाँ से नहीं हटाया। तभी उसे पीछे से एक धीमी सी घिसटने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आकृति एक बूढ़ी औरत की तरह लग रही थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें काली थीं। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। अर्जुन चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। बूढ़ी औरत ने अपना पतला और ठंडे हाथ बढ़ाया और अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी रूह जम गई हो।
तभी कहीं दूर से एक तेज आवाज आई, किसी ने दरवाजा तोड़ा था। बूढ़ी औरत की पकड़ ढीली हुई और वो धीरे धीरे धुएं में बदल गई और गायब हो गई। दरवाजा तोड़कर अंदर डॉक्टर राकेश आया, जो अर्जुन का एक सहकर्मी था। राकेश ने अर्जुन को बेहोश पाया। जब अर्जुन को होश आया तो उसने राकेश को सब कुछ बताया। राकेश पहले तो उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन वार्ड नंबर 7 में कंकाल और अजीब माहौल देखकर वो भी डर गया। अर्जुन और राकेश ने मिलकर अस्पताल के प्रशासन को इस बारे में बताने का फैसला किया, लेकिन उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला। अस्पताल के अधिकारी इन बातों को अफवाहें बताकर टाल गए, लेकिन अर्जुन हार मानने वाला नहीं था। उसने रात में अकेले ही वार्ड नंबर 7 में जाने का फैसला किया। वह उस रहस्य का अंत करना चाहता था। आधी रात को अर्जुन वार्ड नंबर 7 में पहुंचा। इस बार उसने अपने साथ कुछ पवित्र जल और धार्मिक ग्रंथ रखे थे। जैसे ही वो अंदर गया, उसे वही ठंडी हवा और सड़ी हुई गंध महसूस हुई। कमरे में वही धुंधली आकृति दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके साथ और भी कई परछाइयां थीं, अलग अलग आकार और रूप की। बूढ़ी औरत आगे बढ़ी और अर्जुन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उस पर पवित्र जल छिड़क दिया। औरत एक भयानक चीख के साथ पीछे हट गई। बाकी परछाइयां भी डरकर दीवारों में समा गईं। अर्जुन ने धार्मिक ग्रंथों से कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, वार्ड में रोशनी बढ़ने लगी और ठंडी हवा गायब हो गई। बूढ़ी औरत और बाकी परछाइयां धीरे धीरे धुएं में बदलकर पूरी तरह से गायब हो गईं। अगले दिन अर्जुन ने अस्पताल के प्रशासन को वार्ड नंबर 7 के बारे में पूरी सच्चाई बताई। इस बार सबूतों और अर्जुन के दृढ़ विश्वास को देखकर उन्हें मानना पड़ा। वार्ड नंबर 7 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और अस्पताल के पुराने हिस्से की मरम्मत करवाई गई। लेकिन शांति भवन का अभिशाप पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि रात के समय अस्पताल के गलियारों में धीमी सी सिसकियां सुनाई देती हैं और वार्ड नंबर 7 के बंद दरवाजे के पीछे से एक ठंडी हवा महसूस होती है। और डॉक्टर अर्जुन वर्मा, जो कभी इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे, अब हमेशा रात की ड्यूटी से डरते हैं। उन्हें हमेशा ये डर सताता रहता है कि कहीं वो बूढ़ी औरत और उसकी साथी परछाइयां फिर से लौट ना आए। ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। डॉक्टर अर्जुन वर्मा उस रात वार्ड नंबर 7 में जो कुछ भी हुआ था, उसे कभी नहीं भूल पाए। बूढ़ी औरत की काली आंखें और उसकी ठंडी पकड़ उसके सपनों में आज भी आती थी। उस घटना के बाद शांति भवन में कुछ समय के लिए शांति जरूर रही, लेकिन ये शांति तूफान से पहले की खामोशी थी। कुछ महीने बाद अस्पताल में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। इस बार मरीजों के साथ साथ अस्पताल के कर्मचारी भी बुरी तरह से प्रभावित होने लगे। नर्सें रात में नींद में चलने लगी थीं और उन्हें वार्ड नंबर 7 की ओर जाते हुए देखा जाता था, जबकि वो वार्ड पूरी तरह से बंद था और बाहर से सील कर दिया गया था। सुबह पूछने पर उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था, लेकिन उनकी आंखों में थकावट और डर साफ दिखाई देता था। डॉक्टर राकेश, जो अर्जुन के साथ वार्ड नंबर 7 में गया था, अब खुद भी अजीब व्यवहार करने लगा था। वो अक्सर गुमसुम रहता था और अकेले में वार्ड नंबर 7 के बारे में बड़बड़ाता रहता था। एक रात वह ड्यूटी के दौरान अचानक गायब हो गया। अगले दिन उसका शव अस्पताल के पीछे पुराने मुर्दा घर के पास मिला। उसकी मौत का कारण रहस्यमय था। उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट का निशान नहीं था, लेकिन उसकी आंखें डर से खुली हुई थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक पीड़ा का भाव था। राकेश की मौत ने अर्जुन को अंदर तक हिला दिया। उसे यकीन हो गया कि वार्ड नंबर 7 की बुरी आत्माएं अभी भी अस्पताल में मौजूद हैं और अब वे और भी शक्तिशाली हो गई हैं। उसने फैसला किया कि उसे इस अभिशाप का हमेशा के लिए अंत करना होगा, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान की बाजी लगानी पड़े। अर्जुन ने अस्पताल के इतिहास और उस हवेली के बारे में और जानकारी जुटाना शुरू किया जिस पर यह अस्पताल बना था। उसे पता चला कि वो क्रूर जमींदार, जिसका नाम ठाकुर विक्रम सिंह था, एक काले जादूगर भी था। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी और उनकी आत्माएं आज भी उस जगह पर कैद थीं। बूढ़ी औरत, जिसे अर्जुन ने वार्ड नंबर 7 में देखा था, ठाकुर विक्रम सिंह की पत्नी थी, जिसे उसने शक के चलते जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही थी और अस्पताल में आने वाले हर व्यक्ति को परेशान कर रही थी।
अर्जुन को यह भी पता चला कि ठाकुर विक्रम सिंह ने अपनी हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना बनवाया था, जहां उसने अपनी काली जादू की वस्तुएं और बलि दिए गए लोगों की आत्माओं को कैद करके रखा था। अर्जुन को यकीन था कि अगर वो उस तहखाने तक पहुंच जाए तो वो उस अभिशाप का अंत कर सकता है। लेकिन तहखाने का रास्ता कहाँ था? अस्पताल के पुराने नक्शों में भी उसका कोई जिक्र नहीं था। अर्जुन ने अस्पताल के सबसे पुराने कर्मचारियों से बात की, लेकिन किसी को भी तहखाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक रात जब अर्जुन अस्पताल के पुराने पुस्तकालय में बैठकर दस्तावेजों को खंगाल रहा था, तो उसे एक बहुत पुरानी किताब मिली। किताब काले जादू और आत्माओं के बारे में थी। उसमें एक अध्याय ठाकुर विक्रम सिंह और उसकी हवेली के बारे में भी था। किताब में एक पहेली नुमा नक्शा बना हुआ था, जिसके बारे में लिखा था कि ये हवेली के नीचे बने गुप्त तहखाने का रास्ता दिखाता है। अर्जुन ने ध्यान से नक्शे का अध्ययन किया। नक्शा अस्पताल के वर्तमान ढांचे से काफी अलग था, लेकिन कुछ निशान ऐसे थे जो आज भी मौजूद थे। अर्जुन को समझ में आया कि तहखाने का प्रवेश द्वार अस्पताल के सबसे पुराने हिस्से में बेसमेंट के पास कहीं होना चाहिए। अगली रात अर्जुन अकेले ही बेसमेंट में गया। बेसमेंट में अंधेरा और सीलन थी। मकड़ियों के जाले हर तरफ फैले हुए थे और हवा में मिट्टी और सड़न की गंध थी। अर्जुन ने अपनी टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखा। उसे एक पुरानी दीवार दिखाई दी, जिस पर कुछ अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। नक्शे को देखकर अर्जुन समझ गया कि यही वो जगह है जहां तहखाने का प्रवेश द्वार छिपा हुआ है। अर्जुन ने दीवार को ध्यान से टटोला। उसे एक ढीली ईंट मिली। जैसे ही उसने ईंट को खींचा, दीवार में एक दरार खुल गई, जो नीचे की ओर जाती हुई एक संकरी सुरंग का रास्ता दिखाती थी। सुरंग में गहरा अंधेरा था और उसमें से एक ठंडी और दुर्गंधयुक्त हवा आ रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग घुमावदार और तंग थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं ये रास्ता बंद न हो जाए। कुछ देर चलने के बाद सुरंग एक बड़े से कमरे में खुल गई। यही वो गुप्त तहखाना था जिसकी अर्जुन तलाश कर रहा था। तहखाने में अजीबोगरीब चीजें रखी हुई थीं। पुरानी किताबें, कंकाल, बलि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजार और दीवारों पर खून से बने हुए भयानक चित्र। कमरे के बीच में एक पत्थर का चबूतरा था, जिस पर कुछ जली हुई हड्डियां और राख पड़ी थी। हवा में मौत और पीड़ा की भारी गंध घुली हुई थी। तभी अर्जुन को एक कोने से धीमी सी आवाज सुनाई दी, जंजीरों की खड़खड़ाहट। उसने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में की और देखा कि वहां कई आत्माएं जंजीरों से बंधी हुई हैं। वे सभी ठाकुर विक्रम सिंह के शिकार थे, जिनकी आत्माओं को उसने यहाँ कैद करके रखा था। उनकी आंखें खाली थीं और उनके चेहरों पर अनकही पीड़ा का भाव था। अर्जुन को उन पर बहुत दया आई। वह इन आत्माओं को आजाद करना चाहता था। तभी उसे पीछे से एक भारी आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन ने मुड़कर देखा। वहां ठाकुर विक्रम सिंह की भयानक आकृति खड़ी थी। वो एक लंबा और शक्तिशाली व्यक्ति था, जिसकी आंखों में क्रूरता और घृणा भरी हुई थी। उसके हाथ में एक काला जादू का डंडा था। ठाकुर विक्रम सिंह ने अर्जुन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर दिया। ठाकुर विक्रम सिंह की शक्ति बहुत ज्यादा थी। वो हवा में उड़ सकता था और दीवारों से गुजर सकता था। अर्जुन को लग रहा था कि वो अब बचने वाला नहीं है। तभी कैद आत्माओं में से एक जवान औरत की आत्मा जंजीरों को तोड़कर आगे आई। उसने ठाकुर विक्रम सिंह पर हमला कर दिया। बाकी आत्माएं भी उसका साथ देने लगी। ठाकुर विक्रम सिंह उन पर अपनी काली जादू की शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन कैद आत्माओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। अर्जुन ने देखा कि पत्थर के चबूतरे पर एक पुरानी तलवार रखी हुई है। उसे याद आया कि किताबों में पढ़ा था कि यह तलवार ठाकुर विक्रम सिंह की शक्ति का स्रोत थी। अगर इसे नष्ट कर दिया जाए तो उसकी शक्ति कमजोर हो जाएगी। अर्जुन ने तेजी से तलवार उठाई और ठाकुर विक्रम सिंह की ओर दौड़ा। आत्माओं ने ठाकुर विक्रम सिंह को पकड़ रखा था, जिससे अर्जुन को उस पर वार करने का मौका मिल गया। अर्जुन ने पूरी ताकत से तलवार ठाकुर विक्रम सिंह के सीने में घोंप दी। एक भयानक चीख गूंजी और ठाकुर विक्रम सिंह की आकृति धुएं में बदल गई और गायब हो गई। उसी पल कैद आत्माओं की जंजीरें टूट गईं और वे सभी आजाद हो गईं। उन्होंने अर्जुन की ओर कृतज्ञता से देखा और फिर धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गईं। अर्जुन तहखाने से बाहर निकल आया।
बेसमेंट में सब कुछ शांत था। वार्ड नंबर 7 का दरवाजा, जो पहले हमेशा ठंडा रहता था, अब सामान्य तापमान पर था। अस्पताल में अब वो अजीब डर और बेचैनी महसूस नहीं हो रही थी। अगले दिन अर्जुन ने अस्पताल के प्रशासन को तहखाने के बारे में बताया। इस बार उन्हें अर्जुन की बात पर विश्वास करना पड़ा। पुलिस ने तहखाने की तलाशी ली और वहां से कई भयानक चीजें बरामद की जो ठाकुर विक्रम सिंह के काले जादू और अपराधों का सबूत थीं। शांति भवन को फिर से बनाया गया। वार्ड नंबर 7 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन अस्पताल ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से हासिल कर ली। मरीजों का इलाज ठीक से होने लगा और कर्मचारियों ने भी राहत की सांस ली। लेकिन अर्जुन वर्मा कभी उस रात को नहीं भूल पाए। उन्हें पता था कि उन्होंने एक भयानक बुराई का सामना किया था और उसे हराया था। उन्हें ये भी पता था कि आत्माएं हमेशा आसपास ही रहती हैं और हमें हमेशा उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए। आज भी कुछ पुरानी नर्सें दबी आवाज में कहती हैं कि कभी कभी रात के सन्नाटे में उन्हें अस्पताल के गलियारों में धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। शायद वो उन आजाद हुई आत्माओं की कृतज्ञता की आवाज है, या शायद ये किसी और छिपे हुए रहस्य का संकेत है जो शांति भवन की दीवारों में आज भी दफन है।